हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज सेट 6.3 को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या कोई बाहर से क्वेश्चन आ रखा हो, आप उसको फाइनल एग्जाम में चुटकियों में सोल्व आउट कर लोगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। Find the area of a sector of a circle with radius 7 cm if the angle of the sector is 60 डिग्री। एक सर्कल के अंदर एक सेक्टर बना हुआ है और उस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जो सेक्टर बना रखा है यहाँ पे ब्लू वाला रीजन, वो हमारा सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले देखो बच्चों, सेक्टर का मीनिंग क्या होता है। सेक्टर का मतलब होता है एक बड़े एरिया में एक छोटा सा पोर्शन। अब आपने कई बार शहर में जाते होंगे तो आपने सुना होगा सेक्टर 1, 2, 3, 4। जैसे मान लो मेरी सिटी है सोनीपत, उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर हैं। सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 14 है, सेक्टर 15 है। तो वो क्या होते हैं, पूरे शहर के अंदर छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, उसको पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, उसी को सेक्टर कहते हैं। ऐसे ही पूरे सर्कल का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 60 डिग्री एरिया से जो हमारा यहाँ पे पोर्शन बना उसको क्या कह दिया, सेक्टर कह दिया। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले देखो, जो भी चीजें हमें दे रखी है, रेडियस दे रखा है इस सर्कल का, तो वो लिख लेंगे यहाँ पे। रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर। सेंटर के साथ एंगल जो है हमारा वो क्या है, 60 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल थीटा जो दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यहां पे पाई की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, तो पाई की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे बच्चों, 22/7 यूज कर लेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान से देखना, जो हमारा पूरा सर्कल है उसका एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर से। उसमें से हमें किसका निकालना है, इस ब्लू वाले रीजन का। तो यहां पे जो हमारा एंगल है थीटा डिवाइड बाय पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। बस ये काम कर लेना है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो कैसे निकलेगा, यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, रेडियस को 2 बार लिखना है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो 7 × 7 लिख दिया। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। सिंप्लीफाई कर लो, 61 जा 60, 66 जा 360। एक 7 से एक 7 कट गया, कुछ और भी कट रहा है हमारा, नहीं। तो यहां पे देख लो कट रहा है। यहां पे इसको 2 से कट करेंगे तो क्या हो गया, 11 और 2 3 जा 6। तो ऊपर क्या आ गया, 11 7 जा 77 और डिवाइड बाय यहां पे क्या आ गया, 3। 77 को 3 से डिवाइड करो तो हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लो यहां पे डिवाइड करके दिखाता हूं। 3 2 जा 6 आ गया, 1 बच गया, 7 को नीचे ले आए। फिर यहां पे क्या आ गया हमारे पास, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आ गया 2। अब डेसिमल के बाद एक 0 लेके आएंगे तो 20 हो गया। फिर यहाँ पे डेसिमल 3 6 जा क्या आ गया, 18। फिर रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों, 2। फिर एक 0 नीचे लेके आएंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर रिमाइंडर 2 आ गया। ऐसे ही चलता चला जाएगा और ये हमारे पास डिवीजन आएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 77/3 इक्वल टू आ गया 25.666 इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो 6 के बाद हमारे पास क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात? ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। यहां पे क्या कहा है बच्चों, अब हमें सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है और सर्कल की सरकमफ्रेंस जो है, आउटर बाउंड्री जो है, वो 44 सेंटीमीटर दे रखी है। अब सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट का मतलब होता है बच्चों, सर्कल को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जो एक अकेला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्कल का क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब जैसे यहां पे बात करूं, पूरे सर्कल को अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं, 4 पार्ट्स में, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे या नहीं, इससे ये पार्ट हो गए हमारे। तो इसके एक पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इस ब्लू वाले रीजन का। अब पूरे सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है, तो एक सेक्टर में क्या हो गया भाई, 4 के अंदर डिवाइड करेंगे तो एक सेक्टर का एंगल कितना हो गया, 360 डिवाइडेड बाय 4। अब 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक सेक्टर का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री।
तो मतलब ये ए क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, सेंटर के साथ बना हुआ एंगल 90 डिग्री। अब बच्चों एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल चाहिए। वो किससे निकलेगा, हमारे पास यहां पे सर्कमफ्रेंस दे रखी है, उसकी हेल्प से निकलेगा। देखो कैसे निकाल लेंगे, दे क्या रखा है हमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें दे रखी है 44 सेंटीमीटर। अब जो चीज हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी हो ना, 99% उस क्वेश्चन के अंदर उसका यूज होगा, तभी वो क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख दिया हमने, 2 पाई आर इक्वल टू 44। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 44। आर की वैल्यू निकालनी है, आर को इधर रखो, बाकी टर्म को इधर ले जाओ। 44, 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 22। 22 2 जा क्या हो गया 44, और 44 से 44 कट गया तो इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आ गया वो क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। अब सेंटर के साथ जो एंगल है हमारा, ये लिख दिया हमने, रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ गया हमारा, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और यहां पे एंगल ऑफ क्वाड्रेंट थीटा, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा पार्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया देख लेते हैं हम, यहां पे क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो या फिर क्वाड्रेंट लिख लो, जो आपका दिल करे। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 7, तो 7 × 7, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 90 डिग्री डिवाइड बाय 360। एक 7 से एक 7 कट गया, 91 जा 90, 94 जा 360। तो हमारे पास क्या आ गया 22 × 7 डिवाइड बाय 4। इसको और कट करेंगे तो 11/2 आ गया। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई 77/2 आ गई हमारे पास। क्लियर बात है। अब 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ गया, 17 हो गया, 2 8 जा और पॉइंट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ गया। क्लियर बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। जो क्लॉक के अंदर मिनट हैंड होती है ना, मिनट वाली सुई होती है, उसकी लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो जो वो मिनट हैंड है 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों, जो हमारी मिनट हैंड है उसको हम यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे रेडियस की तरीके से ही मानते हैं। तो यहाँ पे रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लेते हैं कि जो बीच वाली सुई है ना, ये मिनट वाली सुई जो है, निडल जो है, ये हमारी 3 के ऊपर है और 10 मिनट्स के बाद कहां पे चली जाएगी 5 पे। तो वो एक यहां पे एक एरिया कवर करेगी जो ये ब्लू वाला दिखा रखा है। मुझे इस ब्लू वाले एरिया को फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट हो भाई, अगर मेरे पास ये सेंटर वाला एंगल आ जाए कि ये 10 मिनट में कितना एंगल कवर किया है, तो मैं इजिली एरिया निकाल सकता हूं। पिछले एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने सिखा दिया आपको। तो ये एंगल कैसे निकलेगा वो देखो ध्यान से। पूरी की पूरी क्लॉक का जो राउंड होता है वो कितनी मिनट में कवर होता है 60 मिनट के अंदर। और पूरे क्लॉक का या पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेडियस दे रखा है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ मिनट हैंड या फिर क्लॉक, रेडियस ऑफ क्लॉक वो क्या है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल देखना है बच्चों। तो एंगल कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। इन 60 मिनट्स एंगल स्वेप्स इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। 60 मिनट के अंदर कितना एंगल स्वेप होगा 360 डिग्री एंगल होगा। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, इन 1 मिनट्स एंगल स्वेप्स इक्वल टू 360/60। और हमें कितने में निकालना है 10 मिनट्स में। तो इन 10 मिनट्स एंगल स्वेप इज इक्वल टू 360/60 मल्टीप्लाई 10। तो यहां पे इसको कट करेंगे, 6 पे चला गया, 6 10 जा 60 डिग्री एंगल जो है 10 मिनट में कवर हो जाएगा। ये चीज हमने निकाल ली। तो यहां पे हमारा क्या लिखेंगे हम, एंगल
थीटा इक्वल टू किसके आ गया, 60 डिग्री के। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एरिया स्वेप्ट आउट, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एक तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। अब रेडियस भी पता है, थीटा भी पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, थीटा 60/360, 61 जा 60, 60 से कट किया 6 आ गया, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे 77/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी था 77/3, डिवाइड किया था तो क्या आया था 25.666, इस प्रकार से आया था। अब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 25.6, यहां पे देखो 6 के बाद क्या है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो आगे एक इंक्रीज कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे इस प्रकार से उल्टा एस लगा देंगे, मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमने राउंड ऑफ करके नियर अबाउट वैल्यू लिख रखी है, इसका मीनिंग ये होता है। क्लियर हो गई बात। यहां पे 6 के बाद मान लो 4 होता, तब हम आगे इंक्रीज नहीं करते, इसको 6 ही छोड़ देते। 6 के बाद 5 होता, तब भी हम इसको 6 छोड़ देते, या 6 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से ठीक माना जाता। ठीक है, क्लियर हो गई बात। राउंड ऑफ कैसे करना होता है, किस प्रकार से हमें सोल्व आउट करना है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा आपके माइंड से। देखो क्या क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर। एक कोड है जिसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है भाई, लेंथ नहीं दे रखी, उसमें सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और जो सेंटर के साथ एंगल बनाते हैं वो कितने एंगल दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब यहां पे जो बच्चों हमारे पास कोड दे रखी है वो क्या करती है, एक सेंटर के साथ एरिया बनाती है, और यहां पे सेंटर का एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हमें माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चों माइनर और मेजर का मतलब समझ लो क्या होता है। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, मेजर का मतलब होता है बड़ा। अब छोटा सेक्टर मतलब जिसमें छोटा एंगल होगा, पूरा 360 डिग्री एंगल होता है, तो यहां पे ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया, और ऊपर बचा हुआ एंगल जो हो जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री, वो एरिया क्या हो जाएगा, हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों का एरिया हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें रेडियस जो दे रखा है वो देख लेते हैं कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू किसके दे रखा है, 10 सेंटीमीटर के। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फर्स्ट वाले पोर्शन की, माइनर सेक्टर की। तो यहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है कि माइनर सेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो जो कम वाला एंगल होगा वो माइनर सेक्टर का होगा, ज्यादा वाला एंगल जो होगा वो मेजर सेक्टर का होगा। तो यहां पे थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है यहां पे, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। फॉर्मूला यही रहेगा, ऐसा नहीं है कि माइनर आ गया तो कुछ और फॉर्मूला हो जाएगा, सेक्टर का ही फॉर्मूला हमें यूज करना है। माइनर बस ये डिनोट कर रहा है कि यहां पे 90 डिग्री वाले का एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू यहां पे 3.14 यूज करने के लिए बोला है, तो हम यही यूज करेंगे। मल्टीप्लाई रेडियस क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर है तो 10 मल्टीप्लाई 10। थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो 90/360। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 91 जा 90, 94 जा 360। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 3.14 है, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई में 1/4 बच गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 314 डिवाइड बाय 4। 4 से इसको कट कर दो, 4 7 जा क्या हो गया 28, फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 34 हो गया, 4 8 जा 32, फिर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। क्लियर बात है। जो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, व्हाइट वाली ट्रायंगल से हो रही है, इसका एरिया आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का, ऊपर वाले व्हाइट वाले एरिया को निकालना है।
तो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में एंगल जो हो जाएगा, रेडियस तो हमारा सेम ही रहेगा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। थीटा अब कितना हो जाएगा बच्चों, 270 डिग्री। ऊपर जो एंगल बनेगा पूरा 360 होता है, माइनर में 90 चला गया तो ऊपर क्या बच गया, 270 डिग्री। अब यहां पे फिर फॉर्मूला लगा देते हैं हम। फॉर्मूला हर एक में लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 के। अब पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14, तो 3.14, रेडियस 10 है तो 10 मल्टीप्लाई 10, थीटा क्या हो जाएगा 270 डिवाइड बाय 360। क्लियर बात है। अब यहां पे इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपन में 100 आ गया, 20 से 20 कट गई। इसको कट करेंगे तो किस पे कट गया ये हमारा, ये 90 पे कट गया, 93 जा 270, 94 जा 360। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 314 मल्टीप्लाई 3/4। अब इसको देखो 4 से हमने कट किया था, कितना आया था 78.5। 78.5 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से भी आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। यहां पे एक वर्ड यूज होगा सेगमेंट। अभी हम सेक्टर की बात करते आ रहे थे, अब आपको नई टर्म देखने को मिलेगी, सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है। बस चिंता मत करो, आप वीडियो ध्यान से देखते रहो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी, टेंशन मत लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे क्या कहा है, एक कोड जो है सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के एक सेक्टर बना देती है, जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो उस सर्कल का माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना था। अब यहां पे उसने क्या कहा है, सेगमेंट का एरिया। अब सेगमेंट का मीनिंग समझो बच्चों क्या होता है। ठीक है, यहां पे देखो, जो हमारे पास यहां पे एक ट्रायंगल बनी है सेंटर के साथ 60 डिग्री एंगल बना के, जो ये ट्रायंगल है ना, व्हाइट वाली ट्रायंगल, ये तो हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। इस सेक्टर कटने के बाद जो एक्स्ट्रा जगह बच गई नीचे वाली, जो ये हमारी ब्लू वाली दिखाई दे रही है, ये हमारी बची हुई जगह क्या कहलाएगी, सेगमेंट कहलाएगी। इस बची हुई जगह का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे सेक्टर कटने के बाद कॉर्नर में कोई जगह बच जाती है ना, जिसमें पार्क वगैरह बना देते हैं या शॉप वगैरह निकाल देते हैं, तो ऐसे ही ये सेक्टर कटने के बाद नीचे जगह बच गई और इस ब्लू वाले का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई ना मीनिंग सेगमेंट का मतलब। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं छोटा सा। जो हमारा यहां पे ऊपर एरिया दे रखा है ना, रेडियस 15 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल 60 डिग्री, तो आपको इस सेक्टर का एरिया भी आपको फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 डाल के, और उसमें कमेंट में लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया आपका, वो बताना है आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, रेडियस क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां पे क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा हमारा, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेंटर के साथ बना हुआ एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये दे रखा है। अब बच्चों कैसे हम यहां पे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, यहां पे पहले माइनर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, माइनर सेक्टर का मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा का सारा एरिया निकल आएगा मेरा। इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नीचे वाला एरिया बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहां पे। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहां पे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एरिया इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या है भाई, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14 यूज करने के लिए, तो 3.14 हम यहां पे यूज करेंगे। रेडियस 15 है तो 15 मल्टीप्लाई 15, थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 डिवाइडेड बाय 360।
तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 61 जा 60, 66 जा 360। इसको भी कट कर दें, यहाँ पे डेसिमल हटाएं, नहीं हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको सिंप्लीफाई ही करते हैं। एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 15, 15 की मल्टीप्लाई क्या होती है 225 और डिवाइड बाय क्या है 6। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 225 की और 3.14 की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 706.5 और इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 1 जा 6, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, फिर 0.67 जा 42 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास किसका आ गया, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, इस व्हाइट वाले ट्रायंगल का एरिया हटा देना है तो नीचे ब्लू वाला रीजन बच जाएगा हमारे पास। अब ये ट्रायंगल जो है वो कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दे रखा है और ये साइड 15 है, ये साइड 15 है, तो ये अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। पिछले चैप्टर के अंदर हम थ्योरम वाले में ये करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिख देते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल हो गया भाई, √3/4 × में क्या होता है r²। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, तो एरिया इक्वल टू किसके आ जाएगा मेरे पास, √3/4, रेडियस क्या है 15 × 15। सिंप्लीफाई कर लो, √3 की वैल्यू देखो बच्चों उसने क्या कह रखी है 1.73 यूज करनी है, तो यहां पे 1.73 मल्टीप्लाई 15, 15 की मल्टीप्लाई 225 डिवाइड बाय 4, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 389.25 डिवाइड बाय 4 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ दिस रीजन, मतलब ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमें इस रीजन का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इस पूरे के पूरे एरिया में से हमें इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, सॉरी सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या निकालना है हमने 117.75, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है 97.3125। इन दोनों को हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.4375, या फिर इसको राउंड ऑफ करके लिखे तो क्या लिख देंगे भाई 20.4, यहां पे देखो 7 है, 5 से बड़ा है तो आगे एक इंक्रीज कर दो, ये क्या हो गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास किसका आ गया भाई, इस ब्लू वाले रीजन का एरिया आ गया, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दूं तो मेरे पास किसका बच जाएगा, ऊपर वाले मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखते हैं भाई क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr² माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने क्या निकाला था अभी 20.44। तो कर देते हैं भाई यहां पे सिंप्लीफाई, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर क्या है 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस में 20.44, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 15, 15 क्या हो गया 225 माइनस में 20.44। इन दोनों की मल्टीप्लाई अभी अभी हमने की थी, क्या आई थी 706.5 माइनस में 20.44। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंस 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चल गया पता भाई, माइनर सेगमेंट का कैसे निकालना है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्रायंगल का एरिया, व्हाइट वाली ट्रायंगल का एरिया घटा दिया, नीचे वाला बच जाएगा।
पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर ब्लू वाले को हटा देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखो क्या दे रखा है, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड स्वीप थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कार के आगे वाइपर देखे होंगे जो कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं, और यहाँ पे जो वाइपर की लेंथ दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक बार में वो 120 डिग्री जो है वो एंगल जो है क्लीन कर देते हैं। जो सेंटर एंगल है ये 120 है, ये हमारा क्या है 120 एंगल जो है वो एक बार में क्लीन कर देते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड्स। तो दोनों ब्लेड द्वारा एक बार में कितना एरिया जो है क्लीन किया जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया क्लीन्ड आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे रेडियस जो हमें दे रखा है वो 28 दे रखा है, तो यहाँ पे ये 28 ले लेंगे। ये मैंने डायग्राम ले रखा है, इसमें अलग वैल्यू थी तो अलग भी आ सकती है फाइनल एग्जाम में। ऐसा नहीं है रट्टा ही मारना है कि भाई 28 और 120 ही आएगा। ऐसे दे देता 115 और यहाँ पे रेडियस 25 भी दे देता, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रेडियस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ब्लेड वो क्या है R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कितना एंगल जो है वो क्लीन करता है 120 डिग्री। तो एंगल जो हमें दे रखा है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ वन ब्लेड, एक ब्लेड का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेंगे। रेडियस 28 है तो 28 मल्टीप्लाई 28, थीटा 120 है तो 120/360। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कट करेंगे तो नीचे 3 आ गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 22 4 जा क्या हो गया 88, 88 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ गई 2464 डिवाइडेड बाय 3 से इसको कट कर लो। कट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, अभी 2 से मल्टीप्लाई भी तो करनी है। तो यहाँ पे कट करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कट करने के बाद क्या आएगी, 3 8 जा 24, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 10 हो गया 3, फिर 10 हो गया 3। तो 821.33 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्लीन्ड बाय वन वाइपर। अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन किसके इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया क्लीन्ड बाय वन वाइपर, एरिया क्लीन्ड बाय वन वाइपर। वाइपर लिख लो ब्लेड लिख लो आपकी मर्जी है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 821.33, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो हमारे पास क्या आ गया 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम नियर अबाउट लिखेंगे क्योंकि ये आगे भी वैल्यू आती चली जाएगी, डेसिमल बंद नहीं हुई थी। तो हमारे पास 1642.66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया भाई, एरिया क्लीन्ड बाय बोथ दीज वाइपर। बुक के अंदर भाई ऐसे आंसर मिलेगा आपको, ये 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 6666 चलता जाएगा, राउंड ऑफ करके 67 मिलेगा। दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, कैसे भी छोड़ के आ सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे क्या कहा है, एक कोड है सर्कल की जिसमें सर्कल का रेडियस आर सेंटीमीटर दे रखा है हमें, वो सेंटर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। शो दैट द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास जो ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट है ना, इसका जो एरिया होगा वो इसके इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है, जो पाई बाहर लेके दे रखा है वो पाई यहां नहीं आएगा, यहां अंदर आएगा। बुक में छोटी सी ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो यहां पे हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल जो दे रखी है वो आर दे रखा है हमें, यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है आर। सेंटर एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहां पे क्या लिखेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री।
अब हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। आगे पीछे कैसे भी लिख लो, थीटा बाय 360 बोल रहा था मैं, इनटू पाई आर स्क्वायर बोलता। अब यहां पे देखो पाई की वैल्यू कुछ नहीं चेंज करनी, हमें पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। थीटा क्या है, 60 डिवाइडेड बाय 360। 60 से इसको कट किया, 6 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 6 आ गया। मतलब पूरे के पूरे माइनर सेक्टर का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 6। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से ये जो ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला, इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ब्लू वाला रीजन बच जाएगा। तो यहां पे हम क्या निकाल लेंगे भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होगा हमारा, √3/4 आर स्क्वायर के। यही तो होता है। अब ध्यान से देखो भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे है, ये 60 डिग्री दे रखा है, रेडियस ये आर है, ये आर है, दोनों साइड इक्वल हैं। इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये 60 है तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। ये हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर थ्योरम भी करवाई थी मैंने। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, √3/r स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, यहां पे माइनर सेक्टर के एरिया में से हमें माइनस कर देना है किसका, यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, पाई/6 माइनस में √3/4 बच गया। हैंस प्रूव। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। यहां पे पता चल गया क्या गलत दे रखा था, यहां पे पाई बाहर दे रखा था, वो गलत था। तो यहां पे ये हमें प्रूव करना है, ये चीज हमने प्रूव कर ली। ठीक है भाई, क्लियर बात हो गई। मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर दे रखा है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है जो कि मैंने यहां पे रेड कलर से दिखा दी। शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस। तो हमें क्या करना है, सर्कल के एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की रेशियो जो है ना, वो इसके इक्वल दिखानी है। आगे क्या कहा है उसने, ऊपर ट्रायंगल का एरिया लेना है, नीचे सर्कल का एरिया लेना है। उन दोनों की रेशियो हमारी क्या आनी चाहिए, 3√3/4 के इक्वल। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब बच्चों सबसे पहले देखो, एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस आर दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई/r स्क्वायर। बात आती है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने की। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारा कैसे निकलेगा, वो ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पे हमें रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखा है यहां पे r। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/r स्क्वायर के। यहां तो क्लियर हो गया भाई, एरिया ऑफ सर्कल तो हमें फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने की। तो यहां पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। यही होता है ना, पीछे हम आर स्क्वायर ले रहे थे, उसमें क्या होता था, आर हमारी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती थी, इसलिए आर स्क्वायर लिख लेते थे। आर का मतलब रेडियस मत मानना, प्रीवियस क्वेश्चन में साइड का स्क्वायर होता है वो, क्योंकि हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती थी सेंटर ऑफ सर्कल के साथ बनती थी, तो वहां पे रेडियस जो है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल साइड का काम करता था, इसलिए मैं आर स्क्वायर लिख रहा था वहां पे। फॉर्मूला √3/5 साइड का स्क्वायर होता है हमारा। अब बच्चों यहां पे बात आती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल के अंदर जो साइड होगी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो क्या होती है, वो हमारी √3r होती है। इसकी अलग से थ्योरम होती है, वो मैं आपको अलग से प्रूफ दूंगा। तो अभी के लिए आप यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड जो होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, साइड को हम a से डिनोट कर लेते हैं, वो होती है √3r के इक्वल। ठीक है, तो यहां पे एरिया जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
वो किसके इक्वल हो जाएगा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर था, साइड क्या है √3r का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको बच्चों, तो √3/4 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3√3/4 r स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। रेशो क्या कही है उसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सर्कल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। इनका ये हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकला है हमारा 3√3r²/4 डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr²। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो पाई ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 3√3/4 यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, और ये किसके इक्वल है 0.413 के। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 0.413, हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आप यूज करोगे 3.14 या फिर 22/7, तो हमारे पास वैल्यू 0.413 ही आ जाएगी। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। क्लियर बात है। बस ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ना, मतलब जो हमारी सर्कल के अंदर बनी हुई हो, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो होती है √3r के इक्वल होती है। ये चीज मैं आपको प्रूफ में भी करा दूंगा, चिंता मत करना, अभी के लिए बस इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। एक हमारे पास स्क्वायर है और सर्कल जो है उसका रेडियस हमें r दे रखा है, उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। शो दैट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2/π। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल की रेशो जो है वो 2/π के इक्वल दिखानी है। तो कैसे करेंगे, यहां पे शांत ध्यान से देखो। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, r दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमें क्या दे रखा है, r दे रखा है। ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर हम अपने पास से मान लेते हैं कि a साइड है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर वो मान लेते हैं हम क्या है भाई, a मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल वो तो हमारा πr² हो गया। अब बात आती है एरिया ऑफ स्क्वायर की फाइंड आउट करने की। देखो ध्यान से बच्चों, अब ये मत करना यहां पे a मानना है तो हम a² कर देंगे, एरिया आ गया, बट a का यहां पे रेशो से तो कोई लेना देना नहीं है। हमने इसको a मानना है तो ये भी a हो गई, ये भी a हो गई, ये भी a हो गई। अब ये डायगोनल है हमारा स्क्वायर का, वो सेंटर से पास होगा, ये ऊपर r है, ये भी r है। r प्लस r क्या हो गया, 2r हो गया। यहां पे नाम रख देते हैं स्क्वायर का ABCD। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, इन ABCD स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC। अब हमें पता है बच्चों जो ट्रायंगल होती है हमारी यहां पे, वो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल बनते हैं। तो हम ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। हमें बस साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है, इसलिए लगा रहे हैं हम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। क्लियर बात है। अब AC की वैल्यू क्या है, r प्लस r, 2r हो गई, तो 2r का स्क्वायर। AB क्या है, a का स्क्वायर। BC क्या है, a का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं यहां पे, 2r का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस a² क्या हो जाएगा, 2a²। इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r² इज इक्वल टू 2a²। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब a की। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे 2 से इसको कट किया, 2 2 जा 4, तो 2r² इज इक्वल टू किसके आ गया, a² के, और a की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर इधर आके √2r²। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, √2, तो एज इट इज, स्क्वायर से रूट कट गया, तो √2r जो है वो क्या आ गई, हमारी साइड ऑफ स्क्वायर आ गई। अब हम निकाल लेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर a इक्वल टू किसके आ गया मेरा, √2r के। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमने क्या निकाल लिया, √2r,
तो अंडर रूट 2r का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे 2 बच गया, r का स्क्वायर रहेगा हमारा, तो 2r स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब रेशो देख लेते हैं। रेशो क्या कह रखी है उसने, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इनकी रेशो बतानी है हमें। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकला है, 2r स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो किसके इक्वल आ गया, 2/पाई, और 2/पाई हमारी किसके इक्वल वैल्यू है, 0.637। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, देख लो ध्यान से। तो क्या हो गया यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई होगी भाई। स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल होता है, रेडियस r दे रखा था तो डायगोनल r प्लस r 2r हो गया। साइड हमने a मान ली तो यहां से हमने साइड ऑफ स्क्वायर निकाल के रेशो फाइंड आउट कर ली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दे रखा है, ए हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। एक r रेडियस का सर्कल है, उसके अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है। हेक्सागन मतलब 6 साइड की एक शेप बनी हुई है। शो दैट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द हेक्सागन टू द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 3√3/2π। अब हमें क्या करना है, हेक्सागन के एरिया की और सर्कल के एरिया की रेशो जो है इसके इक्वल प्रूव करनी है। एंड कैन यू सी व्हाई द आंसर इज एग्जैक्टली ट्वाइस द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने एरिया निकाला था ना, रेशो निकाल ली थी इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्कल के एरिया की, क्या उसका डबल यहां पे एरिया आएगा हमारा, रेशो जो आएगी एग्जैक्टली डबल आएगी या नहीं आएगी, ये चीज भी प्रूव करनी है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्सागन का एरिया निकाल लेंगे, फिर सर्कल का एरिया निकालेंगे, उनकी रेशो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखो हमें रेडियस क्या दे रखा है, वो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, r के। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल वो हमारा हो गया भाई पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है। अब यहां पे रेडियस r दे रखा है, ये r है, ये r है, ये दोनों r हैं, तो यहां पे ये भी क्या होगी, हमारी r होगी, क्योंकि हेक्सागन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, तीनों साइड इक्वल होंगी या नहीं होंगी। तो हमारी यहां पे हेक्सागन की जो साइड होगी ना वो रेडियस के ही इक्वल होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेक्सागन, हेक्सागन हैव 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 साइड का है, 6 की 6 हमारी क्या होंगी, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागन के अंदर क्या होंगी, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी, और यहां पे क्या होगा, साइड ऑफ हेक्सागन, साइड ऑफ हेक्सागन किसके इक्वल होगी भाई, हमारी रेडियस ऑफ सर्कल r के इक्वल होगी। क्लियर बात है। अब हम क्या करते हैं भाई, हमें हेक्सागन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन ध्यान से देखना कैसे निकाल लूंगा मैं। कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6, तो 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा या नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीका बताया मैंने, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे r, इसलिए मैं यहाँ पे r स्क्वायर भी लिख सकता था, बट आपको समझाने के लिए 6 मल्टीप्लाई √3/4 इंटू में r स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 6 को कट किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया मेरे पास 3√3/2 r स्क्वायर के। अब रेशो पे ध्यान दो भाई, रेशो किसकी निकालनी है हमें, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। हेक्सागन का एरिया क्या निकला है, 3√3/2 r स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, 3√3 पाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2π। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो 3√3/2π, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, हमारा 0.827 के। हैंस प्रूव्ड, ये चीज तो प्रूव कर दी हमने। अब उसने क्या कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने रेशो निकाल ली थी ना, क्या वो रेशो जो है, ये जो रेशो निकली है, क्या उसकी एग्जैक्टली डबल है या नहीं है, वो और चेक करनी है। देखते हैं वो। देखो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्या थी, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, इसके अंदर 3 साइड थी। हेक्सागन के अंदर क्या है, 6 साइड है।
तो इनकी रेशो जो है एग्जैक्टली डबल होनी चाहिए। वो ये बात कर रहा है कि जो हमारी यहां पे रेशो आई थी और जो इसमें रेशो आई है, तो ये वाली रेशो क्वेश्चन नंबर 8 की डबल है, ये चीज दिखानी है। अब इस चीज को देखो कैसे लिखेंगे। यहां पे लेते हैं बच्चों हम रेशो ऑफ हेक्सागन, हमें दिखानी है यहां पे 2 मल्टीप्लाई डबल होगी रेशो ऑफ ट्रायंगल, ये चीज दिखानी है बच्चों। रेशो ऑफ हेक्सागन हमारी क्या निकली है 3√3/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेशो ऑफ ट्रायंगल जो थी वो क्या थी 3√3/4 जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में निकाली थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3√3/2 इक्वल टू 2 से इसको कट करेंगे 2 2 जा 4, तो किसके इक्वल आ गया 3√3/2 के। तो यहां पे क्या लिख देंगे, यस रेशो ऑफ हेक्सागन इज डबल एज इन क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 में रेशो थी, यहां पे हेक्सागन की रेशो एग्जैक्टली डबल आई है, ये चीज हमने प्रूव कर दी। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सरसाइज के अंदर आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बस सेक्टर और सेगमेंट का एरिया अगर आपको निकालना आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा हो चुकी है। कोई दिक्कत लगे कमेंट करना, अदरवाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपके प्यारे से टीचर की, प्लीज वीडियो अपने क्लासमेट्स में शेयर कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और एक लाइक कर दिया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।